बीवी पे हाथ उठाना बहुत आसान है, कभी उस पे हाथ उठा के दिखाओ तो मानूं आपको। तुम जानते हो, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, आखिर घर की संपत्ति पर बेटी का अधिकार क्यों नहीं है? पता नहीं किसका फोन था, पर उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। क्या हुआ? अरे बताओगे भी, इतने उदास क्यों हो? बात क्या है? मना कर दिया हमारी लाडली ने। कहती है कि साइन नहीं करेगी। पर क्यों? साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है उसे गायत्री। वो कहती है कि भैया सब कुछ आपका है, जिंदगी भर यूज कीजिए, मगर आपके नाम नहीं करूंगी, साइन नहीं करूंगी। कितना विश्वास था मुझे नंदिनी पर, कितने यकीन के साथ मैं गया था उसके पास, मगर उसने, पता है गायत्री, मुझे नंदिनी से ये उम्मीद नहीं थी। अब क्या करोगे? क्या करूंगा? कर भी क्या सकता हूं? बाबूजी को तो इस बारे में पता भी नहीं है। एक बार प्रिया से भी बात कर लो, उसके भी तो साइन लेने होंगे ना? नहीं गायत्री, नंदिनी से बात करने के बाद अब प्रिया से बात करने का हौसला नहीं है मुझ में। अगर उसने भी मना कर दिया तो भैया यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कराने आए। आखिर पापा ने क्यों भेजा? और अभी जरूरत ही क्या पड़ गई? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे पापा को फोन करना चाहिए। हेलो पापा। हाँ नंदिनी बेटे, कैसी है तू? अरे ससुराल जाकर तो तू अपने मायके को भूल ही गई। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? दुनिया की कोई भी बेटी पूरी दुनिया भूल सकती है, पर अपने पीहर को कभी नहीं भूल सकती। आप कैसे हो पापा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। पापा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कर ले बेटी, बोल क्या बात है? पापा वो भैया आए थे घर पर। अरे वाह, उससे तो हमें बताया नहीं। अगर बताता तो उसके हाथ तुझे कुछ भेज देता। उसका अपनी बहन से मिलने को दिल चाह रहा होगा। हाँ पापा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर। तो पापा को पता ही नहीं है इसके बारे में। क्यों बेटे, खामोश क्यों हो गई? क्या बात है? कुछ नहीं पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटे, जैसी तेरी मर्जी। बाय बेटा, बाय। बाय पापा, टेक केयर।
भैया को ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए। ले जी 2 साड़ियां नीरू बहू को और 2 साड़ियां वीना बहू को दे देना। जी जी। और छोटी बहू के लिए जितना का है उतना ही कर जा। जय शीतला माता चौधरायन। वाह लाली, अरे कितनी बार कहा है कि घर के दरवाजे बंद रखा कर। कोई भी ऐरा गहरा भीतर चला आवे है। चौधरायन, अरे चौधरायन के बातें करने लग रही है। ये वो मेरे गहरे हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, हम तो यहाँ माफी मांगने आए हैं। ना किस बात की माफी? तुम तो कभी गलती करो ना। अब चौधरायन गलती तो तन्ने कर दी। गहरा गहरा कह के एक बार फिर से बेइज्जती कर दी मेरी तन्ने। चंदेल सिंह, तेरे लिए के बेइज्जती और के इज्जत के फर्क पड़े है तन्ने? बोला था ना तन्ने कि बिना बताए आओगे तो अपमान होने का खतरा है। अरे चौधरायन भाई, कहा था तन्ने, बिल्कुल कहा था। तो मन्ने भी तो कुछ कहा था। तो देख चौधरायन, एक काम कर, ये भी आप पुरानी बातें ने छोड़ दे। अरे मिट्टी डाल पुरानी बातें के ऊपर। न क्यों डाल दूं मिट्टी? अरे डाल भी दे। क्या रखा उन बातों में? डाल मिट्टी। आने का क्या मतलब है वो बताओ। मतलब? और मतलब क्या होगा चौधरायन भाई? मैं तो माफी मांगने आया हूं बस। हैं? ये लीजिए। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत है? अच्छा ला, ये तो दे दे फिर। अरे जीती रहे बेटी, जीती रहे। हाँ स्वाद आ गया भाई। रूपा कैसी है चाचा? हैं? रूपा कैसी है? रूपा अच्छी है। रूपा वो उसने की होगा, ठीक ही है। कभी साथ में लेकर आइए ना उसको। उसने लेके आऊं? वह भी अपने साथ? अब आप भी यहाँ? जी हाँ। अरे जान दे बेटी, जान दे। क्यों जड़े पे नमक छिड़न लाग रही है तू? तो मैं आ जाऊं उससे मिलने आपके घर? हैं? अरे भाई कभी भी आओ। अरे जब जी चाहे आओ। अरे वो क्या कह रहे हैं? यू आर वेलकम। अरे वाह। चौधरायन, एक बात तो साबित हो गई, इज्जत और सत्कार से किसी का भी दिल जीता जा सके। एक बात बोल लूं चौधरायन, क्या तेरी छोटी वाली बहू अच्छी है? लेकिन अगर रूपा होती तो बात कुछ और होती। चलो मैं चलता हूं। जय शीतला माता। अच्छा बेटी। माफी मांगने आए थे माँ जी, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए था। जब इंसान गिल्टी फील हो
और अपने आप को अपराधी मान रहा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। उसके सम्मान को जगाना चाहिए और उसे प्यार देना चाहिए। तेरे से नसीहत मांगी किसी ने? बड़ी आई मन नसीहत देने वाली। अपने काम से काम रखा कर। हाँ, उठा के ले जा बर्तन। आप एक काम करिए, आप मेरे सारे जेवर बेच दीजिए। नहीं गायत्री, मैं तुम्हारे जेवर नहीं बेच सकता। अरे क्यों नहीं बेच सकते हैं? इतने सारे टैक्स के पैसे भरने कहां से आएंगे? इसलिए तो सोचा था कि नंदनी अगर साइन कर देती ना तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती। वो पीछे वाला हिस्सा मैं बेच देता और सारा टैक्स चुका देता। अभी नहीं साइन किया ना उसने, तो इतना क्यों सोच रहे हो? जो भी हो गायत्री, लेकिन मैं तुम्हारे गहने नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेच सकते? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? कैसी बात कर रही हो गायत्री? तुम इस घर का अटूट हिस्सा हो, बल्कि ये घर तुम्हारा है। लेकिन अफसोस तो नंदिनी पर है। वो भी तो इस घर का हिस्सा थी। क्या आपने नंदिनी को बताया है कि आप उससे साइन क्यों करवाना चाहते हैं? नहीं, मैंने बस उसको साइन करने के लिए कहा था। जब नंदिनी जानती ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है तो आप उसे गलत ठहरा ही नहीं सकते। गायत्री, मैं नंदिनी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, बल्कि मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि मैंने सोच भी कैसे लिया। मैं ये कैसे सोच सकता हूं कि मेरी लाडली बहन मुझसे बिना कोई सवाल पूछे, बिना बात की तह तक जाए, मेरे कहने से पेपर्स पे साइन कर देगी। मैं सोच भी कैसे सकता हूं? पर वो ऐसी ही है, आप उसे जानते हैं ना। हर बात में वो लॉजिक ढूंढती है। हाँ, वो हर बात में लॉजिक ढूंढती है। मैं भूल गया था कि मैं अपनी बहन से नहीं बल्कि अपनी लॉजिकल बहन से मिलने जा रहा हूं, और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका भाई फाइनेंशियल क्रंच में है। अगर आपने नंदिनी को बताया होता कि आप इतनी फाइनेंशियल क्रंच में हैं और फिर वो अगर साइन नहीं करती तो मैं नंदिनी को गलत मानती। कोई भी बहन अपने भाई का सुख देखती है। तुम शायद ठीक कह रही हो गायत्री। मैं अपने अधिकार से अपने बहन के अधिकार को अपने नाम लिखवाने गया था। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी बात मानिए, मेरे जेवर बेच दीजिए। सुनिए, जब पैसे आएंगे फिर बन जाएंगे जेवर। थैंक यू गायत्री, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे जेवर की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, ताकि मैं खुद को और अपने परिवार को इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकूं। ये जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब आप मेरा काम कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि कांता इस बच्चे को जन्म दे। पर अगर कांता ही ना चाहे तो?
राजी कीजिए उसे किसी भी तरह। पर क्यों? मैं राजी क्यों करूं? क्योंकि मैं आपको इस काम के पैसे दे रही हूँ, इसलिए। पर जब एक माँ ही अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है तो उसे मैं राजी कैसे कर सकती हूँ? ये मैं नहीं जानती, ये आपका काम है, और इसी काम के तो मुंह मांगे पैसे दे रही हूँ मैं आपको। पैसे तो वो भी दे सकती है जितने मैं चाहूं। मैं उससे ज्यादा दे सकती हूँ। एक माँ है जो अपने बच्चे को जन्म ना देने के पैसे दे रही है, और एक औरत उस माँ के बच्चे को जन्म देने के पैसे दे रही है। वाह, और वो भी मुंह मांगे। कमाल ही है। क्यों? इसमें कमाल वाली क्या बात है? दोनों तरफ से पैसे तो आपको ही मिल रहे हैं, जेब तो आपकी गर्म हो रही है। हाँ, पर डॉक्टरी का भी एक उसूल होता है कि अगर माँ राजी नहीं हो तो मुझे माँ के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, यही समझ लो। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे रुकिए ना, कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि वो राजी हो जाएंगी। उस दिन भी आपने नहीं बताया कि आप कौन हैं, और आज भी। कभी कभी पेड़ गिरने से ना गर्दन में मोच आ जाती है। आम खा रही हो, आम खाती रहो, काम करती रहो और पैसे गिनती रहो। ठीक है, मुझे क्या, आम ही खा लेते हैं। अरे बाप रे, या तो चौधरी सुमेर सिंह की बड़ी बहू है? या जच्चा खाने में क्या करने गई थी? मुंह लग गया जैसे माँ बनने वाली है। भैया तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं जाके चौधरायन को या खुशखबरी सुनाता हूँ। बाबूजी। अरे बेटे, तुम नंदिनी के यहाँ गए थे? अगर पता कर जाते तो तुम्हारे हाथ उसके लिए कुछ भेज देता। बाबूजी, दरअसल ऐसा कोई प्लान नहीं था उधर जाने का, बस बहुत याद आ रही थी नंदिनी की। अब उधर से गुजरा, रास्ते में उसका घर पड़ा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका घर छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। अच्छा किया बेटे, बहुत अच्छा किया। लेकिन बाबूजी, आपको किसने बताया? फोन आया था नंदिनी का? हाँ बेटे, नंदिनी का फोन आया था। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। कुछ कहा उसने? नहीं बेटे, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बाप हूं ना, महसूस हो गया। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि वो फैक्ट्री के पीछे वाली जो जमीन है, वैसे भी हमें कुछ दे नहीं रही है, अगर आप कहें तो उसको बेच दें। हाँ बेटे, सोचता तो मैं भी यही हूं, लेकिन क्या है, हमारे पुरखों की जमीन है और उसके साथ एक जज्बाती लगाव भी है। ठीक है बाबूजी। बेटे, जमीन को लेकर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर कुछ है तो बता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाबूजी, कुछ होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। देखो बेटा, जमीन बेचने से पहले एक बार हम नंदिनी और प्रिया की मंजूरी भी ले लें, क्योंकि वो भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबूजी। देखो बेटे,
कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना। जाओ बेटे, आराम करो, जाओ। जी बाबूजी। ये सतीश को आज अचानक फैक्ट्री के पीछे वाली जमीन की क्या सोची? अरे तू नहीं खिलाएगी तो कौन खिलाएगा? अब इतना पढ़ने की जरूरत ना चुदरायण है। अरे दादी बनने वाली है तू। आप भी कमाल करते हैं। आपने बाबूजी से खुलकर बात क्यों नहीं की? क्या बात करता, क्या बात करता गायत्री? मैंने बाबूजी को बताया नहीं था कि मैं नंदिनी के यहां पर जा रहा हूं, और ऊपर से ये डर कि नंदिनी कहीं कुछ बता ना दे। हालांकि मैंने उसको कुछ बताया नहीं है। मेरे हिसाब से आपको बात कर लेनी चाहिए थी। नहीं गायत्री, मैं बाबूजी को दुख देना नहीं चाहता। मैं उन्हें ये एहसास दिलाना नहीं चाहता कि उनका बेटा बिजनेस में फेल हो गया है। अरे किसने कहा आप फेल हो गए हैं? छोटी सी प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाएगी। हाँ, शायद सॉल्व हो जाएगी। गायत्री, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए। अरे चौधरी साहब, भाई चौधरान कहाँ हो भाई? सामने आओ। हाँ भाई, जो ना सुधरेगा तू ना सुधरेगा, और ना जे लाली दरवाजा बंद रख सके। अरे चौधरायण, बहुत बहुत बधाई हो तन्ने। यार लालू हलवाई की एकदम बढ़िया वाली मिठाई। न किस बात की बधाई? छोरी का रिश्ता पक्का हो गया क्या? अरे तू कहे तो अभी क्या भी रिश्ता पक्का कर दूं? बस एक बार देव से हाँ करवा दो। क्यों परांठे में से घी निचोड़न लग रहा है तू? घी तो गया। अरे ना ना चौधरायण, ऐसी बात ना है। चल जान दे, मेरी बात ने छोड़। तू तो ये मिठाई खा, बस मिठाई है। न किस बात की मिठाई? लो कर लो बात। भाई घर में खुशियां आने लग रही और तू पूछ रही किस बात की मिठाई? कौन सी खुशी की बात कर रहा है चंदेल सिंह? अरे चौधरायण, इतना भी ना बनो है भाई। या तो मैं मिठाई ले आया, मिठाई तो तन्ने खिलानी चाहिए थी मेरे को। किस बात की मिठाई खिलाऊंगी मैं? अरे तू नहीं खिलाएगी तो कौन खिलाएगा? अब इतना पढ़ने की जरूरत ना चौधरायण है। अरे दादी बनने वाली है तू। अरे अरे नंदिनी, क्या हुआ? मैं गिर जाऊंगी। रुको रुको रुको, इतनी खुश क्यों? आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। छुपी रुस्तम? हाँ, क्यों? और नहीं तो क्या, कल रात को मैं आपके पास थी। उससे पहले भी कई बार पूछा मैंने आपसे, आपने फिर भी नहीं बताया, जिक्र भी नहीं किया।